हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पे लास्ट क्लास में आपको हमने कुछ जो प्रश्न दिए थे इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया था और ये प्रॉपर मेथड भी बताया गया था। तो आइए डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन ऑफ एज दैट ऑफ टाइम, मतलब इसमें से किसका डायमेंशन टाइम के इक्विवेलेंट आएगा। तो इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग ये तीनों चीज़ निकाल लेते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। एल का डायमेंशन के लिए मैंने कहा था कि फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई के लिए फार्मूला बी डॉट ए बाय आई। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है वो एरिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इस ए को गलती से वो एम्पियर समझने का गलती करते हैं। एम्पियर नहीं है, ये एरिया है, एरिया वेक्टर है, और जो आई है वो आपको करंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड का यदि निकालना है तो फिर वही फार्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। वैसे इसका आता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। मैग्नेटिक फील्ड का यही आता है। और वैसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी इज इक्वल टू बी एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी एल टी माइनस वन। हाँ ठीक है। एरिया का आ जाएगा L2, और ये जो करंट है इसका हम लोग लिख देंगे A, तो ये आ जाएगा M L2 T माइनस टू A माइनस टू। ये किसका डायमेंशन आया? L का। तो चलिए सेपरेट करके हम लोग पहले यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। बहुत मेहनत के बाद ये वैल्यू हम लोग निकाले, तो सेपरेटली इसको लिखते हैं कि L का डायमेंशन आया M L2 T माइनस टू A माइनस टू। अब इसके बाद R का भी निकालना है और C का भी निकालना है। तो देखिए Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q बाई भी। अब इसके बाद लिखा हुआ जैसे C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो C इज इक्वल टू क्यू, और जहाँ V है वहाँ लिख देंगे W बाई क्यू। चला जाएगा ऊपर क्यू स्क्वायर बाय W। C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय W। अब जैसे जो चार्ज Q है उसका डायमेंशन होता है 80 या IT, तो ये हो जाएगा A2 T2, और वर्क डन का M L2 T माइनस टू, M माइनस वन L माइनस टू T4 A2। ये हमारा आ गया किसका? कैपेसिटेंस का डायमेंशन। लिखिए इसको यहाँ M माइनस वन L माइनस टू T4 A2। अब इसके बाद एक और बचा R। देखिए ओम्स लॉ से फॉर्मूला आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर, तो देन R इज इक्वल टू V बाई आई।
B इज इक्वल टू होता है W/Q इंटू आई। तो देन यहाँ से R बराबर वर्क डन का M L2T-2 M L2T-2 चार्ज का AT और करंट का A। तो यहाँ से हो गया R इज इक्वल टू M L2T-3 A-2 M L2 A ऊपर जाएगा T-3 A-2। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा M L2T-3 A-2। ये हमारा आ गया R का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। इन चारों क्वेश्चन में जो जो चीज़ हम लोग को पूछा गया है एक एक करके हम लोग सारा वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि किस में जो आंसर है वो T आता है या किसका आंसर टाइम T आता है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल L/R, चलिए L/R निकालते हैं। L/R, L का डायमेंशन M L2T-2 A-2 R M L2T-3 A-2। देखिए अब इसको यदि सॉल्व किया जाए तो M और M कैंसिल हो जाएगा, L2 और L2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जो है A-2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा ऊपर में T-2 और नीचे T-3। कुछ इस प्रकार से ऊपर में T-2 नीचे में बचेगा T3। तो यहाँ से अच्छा T-3 था, L/R का डायमेंशन आ जाएगा T। ये जो T-3 है तो वो ऊपर जाएगा और यदि वो ऊपर जाएगा तो फिर हो जाएगा T। तो L/R का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा T। अब इसके बाद मान लीजिए जो सेवरल क्वांटिटीज हैं देख लेते हैं वो सब का डायमेंशन क्या आता है। आंसर तो वैसे फर्स्ट वाला ही होगा बिकॉज इसका डायमेंशन T है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट क्वांटिटीज। लेट्स सी C/L, ऑप्शन नंबर बी C/L। तो जो C है M-1 L-2 T4 A2 बाय L M L2 T-2 A-2। ऊपर में जो वैल्यू लिखे हैं वो C का है, नीचे में जो वैल्यू लिखे हैं ये आपको L का है। इसको यदि प्रॉपर वे में सॉल्यूशन किया जाए, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो M2 ओके L4, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी M-2 L-4 T6
और A4, ये आपको डायमेंशन आएगा किसका, तो C/L का। ये कहीं से भी टाइम के डायमेंशन के इक्विवेलेंट नहीं है। ये काफ़ी बड़ा चीज़ आया। M-2 L-4 T6 और ये 4। ओके, लेट्स मूव ऑन। LC, अब देखिए L M L2 T-2 A-2, ये L का वैल्यू हो गया। और जो C है M-1 L-2 T4 A2, M-1 L-2 T4 A2। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो ये हमको दे देगा कि M-1 कैंसल, L2 L-2 कैंसल, T-2 T4, तो ये हमको दे देगा T2 और ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत क्लोज आया इसका डायमेंशन, सो मच क्लोज टू द टाइम। टाइम तो आया बट उसका स्क्वायर आया, तो ये बहुत अधिक नज़दीक तक आया। अब इसके बाद R/L, चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। R/L, R का पहले लिख लेते हैं M-L2 T-3 A-2, M-L2 T-3 A-2 R का, और L का हो जाएगा M-L2 T-2 A-2। ओके, सो मच इंटरेस्टिंग। जैसा कि लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाला है। देखिए M से M कैंसिल हो जाएगा, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, A-2 से A-2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, बचेगा T-3 डिवाइडेड बाई T-2। यहाँ से यदि इसको सॉल्व किया जाए तो R/L इज इक्वल टू T-1 आएगा। सो मच क्लोज, बस एक माइनस का अंतर है। यदि यही चीज़ हम लोग को पूछ देता कि इनमें से, इन चारों में से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कौन है, फ्रीक्वेंसी का, तो देखिए ये आंसर हो जाता। फ्रीक्वेंसी जो कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाता है T-1। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो L/R था तो उसको उलट दिया जाता तो R/L हो जाता। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है ये होगा। अब इसके बाद 1995 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाएंगे नहीं अभी, इसका काम देगा आगे। सवाल है कि द डायमेंशंस ऑफ RC, R रेसिस्टर और C कैपेसिटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि RC का डायमेंशन इन चारों में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है जैसे स्क्वायर ऑफ टाइम,
स्क्वायर ऑफ टाइम t2, स्क्वायर ऑफ इन्वर्स टाइम t-2, सिर्फ टाइम t और इन्वर्स टाइम t-1। तो देखिए ऐसे परिस्थिति में, ऐसे क्वेश्चन में आपको साफ साफ r और c दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो वही वैल्यू को रखना है और आगे बढ़ते हैं। इसे आर से लिख दिए, आर का वैल्यू ये आर हो गया और सी का वैल्यू ये है। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये m और m-1 कैंसिल हो जाएगा, L2 L-2 कैंसिल, a-2 a2 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा t-3 t4। इसको यदि सॉल्व करते हैं ओनली t आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1995 में जो आया था, इसका आंसर होगा C एंड दैट इज़ योर टाइम। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है जो 2 बार अपीयर हुआ है, 1994 में और 1990 में, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशन ऑफ प्रेशर। उन्नीस सौ 90 और 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशन ऑफ प्रेशर। दिए हुए क्वेश्चन में से कौन प्रेशर के डायमेंशन को बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है mLT-2। आपको प्रेशर के बारे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, व्हाट इज़ प्रेशर। दूसरा है mL-1T-2। थर्ड ऑप्शन mL-2T-2, mL-2T-2, एंड फोर्थ ऑप्शन m-1L-1। देखिए, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली प्रेशर के बारे लिखेंगे P इज इक्वल टू F बाय A। F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा mL-T-2 और एरिया का L², तो प्रेशर का क्या हो जाएगा mL-1T-2। दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी mL-1T-2, ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन 1989 का है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि आगे आपसे आने वाला है कि ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैव डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। ये क्वेश्चन 1989 का है। सवाल है आपसे ऑन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज which one has different dimension from the remaining three। पहला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें आपको सारा का सारा क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा है फोर्स पर यूनिट एरिया। वैसे ये सब आपको बहुत सारा नॉलेज दे सकता है कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो एनर्जी डेंसिटी को बताता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर को बताता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड बहुत अजीब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो इंटू भी, और एक है एंगुलर मोमेंटम। ये ठीक है। देखिए हम लोग को इसका आंसर जानने के लिए सारा का सारा जितना भी इसमें दिया हुआ है सबका डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि आखिर कौन वाला सही है। अब जैसे फर्स्ट वाला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी ऐसे और ये वॉल्यूम, तो एनर्जी का हो जाएगा mL2T-2 और वॉल्यूम का हो जाएगा L3। एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय जो आपको V है दैट्स L3। ये कट जाएगा तो बचेगा mL-1T-2। इसको नोट डाउन कर लेंगे mL-1T-2 फर्स्ट का डायमेंशन आया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, डायरेक्ट प्रेशर भी लिख सकता था बट थोड़ा हम लोग का टेस्ट करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन mL-T-2 एरिया का L2। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा mL-1T-2। देखिए अभी तक जो दो आए हैं वो दोनों एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही है जो अभी तक दो आए हैं। अब जो थर्ड वन है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज के बारे जानने के लिए ओम्स लॉ की ओर जाना पड़ेगा, तभी वहाँ से वोल्टेज का डायमेंशन आएगा। जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का V = IR, तो R का डायमेंशन जाएंगे तब तो होगा, या
इसको एक और फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन यहाँ एक पूछा है प्रोडक्ट, ओके देखते हैं, v इंटू रो। वैसे तो रो का मतलब डेंसिटी होता है और यूजुअली डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट यहाँ पे आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डब्ल्यू बाई क्यू और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये वैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये थर्ड टॉपिक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। क्यू क्या है, तो जो क्यू है चार्ज है, आप देख सकते हैं इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इंटू रो डब्ल्यू बाई वी, वर्क डन का m L2 T-2 और वॉल्यूम का आ जाएगा L3। यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेंज बट ये कट जाएगा, तो m L-1 T-2 इसका भी सेम आया। मतलब यदि प्रेडिक्ट किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो 4 है एंगुलर मोमेंटम, कहीं ना कहीं यही हम लोग का आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोला जाता है कि द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू R क्रॉस P। देखिए अभी तक तीनों का डायमेंशन हम लोग का आया है m L-1 T-2। अब देखते हैं इसका कितना आता है। इसका डायमेंशन लिखते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R के लिए लिखेंगे L और मोमेंटम P के लिए, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो वहाँ से मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए L-1। यहाँ से L बराबर m L2 T-1, m L2 T-1। ये वाला जो आया बाकी तीनों के जो डायमेंशन आए थे उससे अलग थे। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन जो रिमेनिंग 3 है उससे अलग है, इसलिए यही आपको आंसर होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से कैसे नीट के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, और इसके बाद जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन में दूसरे क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने से डायमेंशन में कैसा बदलाव आएगा, या उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कैसे बनेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्लास 11th में थ्योरेटिकल पोर्शन में आप इसको पढ़े हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में यदि जैसे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है, जैसे MLT जनरली हम लोग यूज करते हैं, होते तो 7 हैं, लेकिन उसमें से किसी एक टर्म को यदि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिप्लेस किया जाए तो फार्मूला में किस प्रकार का बदलाव आएगा, इन्हीं सब विषय में नेक्स्ट क्लास से हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अपने स्तर से भी 1-2 प्रश्न 11th क्लास लेवल के ट्राई करके रखें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।